आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 21 वचन। इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए। प्रभु, तेरा वचन हमसे बातें करता है। जितने भी लोग आए उन सबको तेरा वचन सीखने के लिए तू बुद्धियों को खोल, तेरा आत्मा कार्य करे। प्रभु, जितनी भी अंधकार की शक्ति तेरे वचन के विरोध में जो सीखने में रुकावट डालती है, यीशु मसीह के नाम से उनको बांध देते हैं और आज्ञा देते हैं दूर हट जाए। प्रभु, तेरा नाम महिमा पाए। पिता, हमारी विनती को ग्रहण करे, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन। फिर एक बार, इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया। ध्यान से सुने, यहाँ पे लिखा है परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने उसके योग बढ़ाई ना की और उसका धन्यवाद भी ना किया। कितने लोग हैं जो सत्य परमेश्वर को जानते नहीं है, उनको सत्य परमेश्वर के बारे में किसी ने बताया नहीं है, उनको सत्य परमेश्वर के बारे में मालूम नहीं है। लेकिन प्रभु का अनुग्रह हुआ है तो हमारे पास परमेश्वर का वचन जो पवित्र बाइबल है, जो सत्य का वचन है, जो सत्य परमेश्वर के बारे में बताता है। दुनिया में एक ही सत्य वचन है जो सत्य परमेश्वर के बारे में बताता है, और इस सत्य वचन के द्वारा हम सत्य परमेश्वर को जान सकते हैं, और जानने के बाद हृदय की गहराई से हम उसकी बढ़ाई कर सकते हैं, हम उसका धन्यवाद भी कर सकते हैं। तो आइए हम इस वचन को आगे समझने के लिए दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 2 और 3 वचन पढ़े। इसलिए मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ, जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उससे दाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर को जानने के बारे में लिखा है। परमेश्वर को जानना, कौन है सत्य परमेश्वर, उसको अच्छी तरह जानना। यहाँ पे जिसने परमेश्वर को जाना था, मैंने आपको बताया, पौलुस प्रेरित, जो पहले प्रभु के गहरे प्रेम को नहीं जानता था, जब उन्होंने पवित्र परमेश्वर को जाना, उसके प्रेम को जान लिया, तब उन्होंने अपना अनुभव के साथ बताता है, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा। ध्यान देकर सुनिए, वो अपने अनुभव से बोलता है, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा। अभी वो मसीह के गहरे प्रेम की बात बोलता है। क्या कहता है?
कहता है मैं ईश्वरीय धूल लगाए रहता हूं। अभी दोबारा उसको पढ़ेगा 2 वचन को 11 कर दो। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धूल लगाए रहता हूँ। मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धूल लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। बड़े गहरे प्रेम की बात बोल रहा है। जितनों ने सत्य परमेश्वर को जाना है, जिनके पास ये सत्य वचन गया है, जिन्होंने सत्य वचन को ग्रहण किया है, उनको बोलता है भैया, जैसे एक दुनिया, इस दुनिया में एक शादी होती है पति पत्नी की, तो शादी होने से पहले लड़की लड़के की बात लगाई जाती है, सगाई की जाती है, फिर उनकी शादी की जाती है और फिर वो मृत्यु तक क्या रहते हैं, दोनों इकट्ठा रहते हैं। मृत्यु के बाद ही उनका नाता क्या होता है, टूटता है। जैसे इस दुनिया में एक लड़की लड़के की सगाई होती है, फिर उसके बाद क्या होती है, शादी होती है, फिर वो एक तन बन जाते हैं और मृत्यु तक उनका नाता आपस में बना रहता है। ऐसे ये प्रभु का दास बोलता है कि मैंने ये सत्य का वचन आपको बता करके मैंने आपकी आत्मा की और परमपिता परमेश्वर की क्या कर दी है, सगाई कर दी है। मैंने तुम्हारी बात एक पति से लगा दी है और ये बात लगाते समय आपको पवित्र कुमारी की न्यायी इस वचन से तैयार करने का है और तैयार करते हुए सर्वशक्तिमान प्रभु बादलों पर आएंगे तो इधर से पवित्र दुल्हन को लेकर के स्वर्ग में ले जाएंगे। ये है बड़ी बात। सत्य परमेश्वर को जानना हमको घर मिल जाए इसके लिए नहीं। दुनिया में बहुत बड़ी भक्तियां होती है। कोई तो घर के लिए भक्ति कर रहा है, मुझे अच्छा घर मिल जाए। कोई गाड़ी के लिए भक्ति करता, मुझे गाड़ी मिल जाए। कोई नौकरी के लिए, जॉब के लिए बोलता, मुझे जॉब मिल जाए भगवान। कुछ लोग बोलते हैं मुझे बेटा मिल जाए। सब दुनिया की वस्तुओं के लिए क्या करते हैं, भक्ति करते हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर एक मनुष्य को कितना प्रेम करता है, उसकी गहराई की बात बताया गया है कि परमेश्वर की भीतर की योजना क्या है। जैसे पति पत्नी एक घर में इकट्ठा रहते हैं, ऐसे परम पिता और हमारी आत्मा एक संग रहना है। ये योजना किसकी है, परम पिता की। इसके लिए वो कहता है कि मैंने तुम्हारी एक ही पुरुष से क्या लगाई है, बात लगाई है। मैं तुमको पवित्र कुमारी के न्यायी क्या कर दूं, उस पवित्र पति को सौंप दूं। लेकिन मैं इस बात से डरता हूं, जैसे पहले से पिता परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया था, अपने साथ सदा रहने के लिए बनाया था, अविनाशी करके बनाया था। उनके अंदर अविनाशी बीज डाला था। अपने स्वरूप में बनाने का मतलब है तो उनको कैसे सामने आकर
आदम को, पहली स्त्री को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया था, अपने समान बनाया था। उनको इतना सुंदर बनाते समय शैतान शाम के अंदर घुसकर आया और आकर क्या कर दिया? स्त्री को बहका दिया। ये आदि की बात बोल रहा है। स्तुति करते हो, ध्यान से इस बात को समझना। कहता है मैंने तुम्हारी, यानी जिन्होंने सत्य वचन को सुना है, जिन्होंने सत्य परमेश्वर को जाना है, उनको बोलता है तुम्हारी बात मैंने पवित्र प्रभु के साथ लगा दी है। यानी तुम्हारी सगाई किसके साथ कर दी है? पवित्र प्रभु के साथ कर दी है। तो बात लगाई है, लेकिन शादी अभी बाकी है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। बात तो लगाई है, लेकिन शादी अभी बाकी है। मैं इस बात से डरता हूं, शादी होने से पहले, परमेश्वर के साथ एक साथ रहने से पहले, जैसे उस समय अदन वाटिका में आकर परमेश्वर और पहले मनुष्य की प्रेम में शैतान ने सांप के अंदर घुसकर क्या कर दिया था? पहली स्त्री पहले उस पुरुष को क्या कर दिया? बहका दिया, उनके साथ धोखा कर दिया, उनको पवित्र परमेश्वर के प्रेम से क्या कर दिया? अलग कर दिया। ऐसे तुम्हारे भी मनों को क्या कर देगा? ये सच्चे वचन से क्या कर देगा? अलग कर देगा। और परमेश्वर के पवित्र प्रेम से क्या कर देगा? अलग कर देगा। परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के साथ कितना गहरा था। परमेश्वर ये चाहता था कि मनुष्य मेरे साथ सदा तक रहे। इसके लिए ही पहले पुरुष को, पहली स्त्री को अपने स्वरूप में बनाया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। परमेश्वर पहले मनुष्य, पहली स्त्री से क्या करता था? बात करता था। अपने सिंहासन से उतरकर अदन के वाटिका में किन लोगों से बात करता था? पहले पुरुष और पहली स्त्री से बात। कितना गहरा प्रेम था उनके साथ। लेकिन कौन बीच में आया? शैतान सांप के अंदर घुसकर आया, आकर के स्त्री से बात किया और स्त्री को परमेश्वर के सच्चे वचन से क्या कर दिया? बाहर कर दिया। उसको कैसे बहका दिया कि जो परमेश्वर आपको वचन दिया है, तुम इस वाटिका के पूरे फल खा सकते हो, जो बीच में पेड़ लगा है उसका फल तुम कभी ना खाना, खाओगे तो मर जाओगे। ये परमेश्वर दिया हुआ वचन था। लेकिन ये शैतान जो सांप के अंदर घुसकर आया, उसने क्या बोला? तुम कभी भी नहीं मरोगे। उस वचन को एकदम क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। अभी उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 1-2 वचन पढ़कर देखिए। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सब झूठ था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर
कहता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आमीन। अभी ध्यान से इस वचन को सीखना, सब पूरी तरह ध्यान देना। परमेश्वर पहले मनुष्य को, पहले स्त्री को अपने स्वरूप में बनाया था, अपने समान बनाया था, रोशनी के कपड़े पहने हुए थे, पवित्र थे, उनको पाप के बारे में कुछ मालूम नहीं था। उनकी पूरी जिम्मेदारी परमेश्वर लिया हुआ था। उनको अदन के वाटिका में रखा था, सभी फल वो खाते थे, किसी वस्तु की कुछ कमी। फिर भी स्त्री के पास कौन आया? शाम के अंदर शैतान घुसकर आया और आकर कैसे बात किया। इस चालाकी को समझना, एक मनुष्य कैसे बहकाया जाता है, अभी कैसे बहका रहा है। अभी तीर का एक दो बड़े, थोड़ा धीरे धीरे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सब दूर था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है? ध्यान से सुनना। शाम आकर स्त्री से कैसे बात किया? क्या ये सच है कि परमेश्वर तुम लोगों को ऐसा कहा है कोई फल मत खाना? क्या ये सच है? परमेश्वर तो कभी झूठ बोलता ही नहीं। परमेश्वर तो है ही सत्य। परमेश्वर है क्या? सत्य। लेकिन ये क्या बोल रहा है? क्या ये शंका डाल रहा है, भ्रम डाल रहा है कि क्या ये सत्य है? प्रिय भाई बहन, जब आपने सत्य वचन को सुना है, आपको ये पता चल गया है मुझे बनाने वाला परमेश्वर आज से करीब 2000 साल पहले मेरे पापों का उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी में मनुष्य बनकर आया। वो मेरा उद्धारकर्ता बनकर आया। उद्धार करने के लिए उसका नाम प्रभु यीशु रखा। प्रभु का मतलब मालिक, यीशु का मतलब पापों से उद्धार करने वाला। उन्होंने आकर मेरे पापों के लिए दंड सह लिया। उन्होंने मुझे उद्धार देने के लिए क्रूस पर अपना प्राण दे दिया। उनका शरीर कब्र में रख दिया। वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो कहता है सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। वो कहता है जगत की ज्योति मैं ही हूँ। किसी ने जबरदस्ती आपको सत्य को अब मानो करके कोई जबरदस्ती किया? आपके पास वचन आया, वचन ने आपकी बुद्धि खोल दिया, आपको रोशनी मिला, आपको पता चला सत्य यही है। तब आपने सत्य को ग्रहण किया। लेकिन शैतान जो कभी सत्य बोलता ही नहीं, सत्य में कभी ठहरता ही नहीं, वो क्या करेगा? वो अभी भी आपके दिमाग में ये सत्य के विरोध में विचार डालेगा कि ये सत्य नहीं है, ये क्रिश्चियन धर्म है, ये यीशु प्रभु तो ईसाइयों का देवता है। ऐसी ऐसी शंका आपके दिमाग में डालेगा। क्रिश्चियन एक धर्म है, हिंदू एक धर्म है, मुसलमान एक धर्म है, सिख एक धर्म है, लेकिन परमेश्वर कोई धर्म नहीं है। हमारा धर्म जाति हमारे शरीर के साथ है, लेकिन आत्मा का कोई धर्म नहीं है। आत्मा तो परम पिता परमेश्वर ने मनुष्य में डाला है। ये आत्मा जब डाला था तब पवित्र था, लेकिन आत्मा अशुद्ध हो गया। ये आत्मा को शुद्ध करने के लिए दुनिया में कोई नदी नहीं है, दुनिया में कोई साबुन नहीं है। इसके लिए पवित्र परमेश्वर को मनुष्य बनकर आना पड़ा और अपना पवित्र खून क्रूस के ऊपर दिया। उस खून से मनुष्य के पाप क्या होते हैं? क्षमा हो जाते हैं, उसकी आत्मा का शुद्धिकरण होता है। ये सच्चाई है। इस सच्चाई को जिन्होंने जाना है, उनको ये सच्चाई से अलग करने के लिए आज भी
सांप के अंदर घुसने की जरूरत नहीं। आज भी शैतान हमारे कुटुंबियों के बीच में होकर, हमारे परिवार के बीच में होकर, हमारे जाति धर्म के बीच में होकर, हमारे समाज के बीच में होकर क्या करेगा? आपको सत्य से उल्टा करेगा। आपको उल्टी सीधी बातें बोलेंगे। तुमने धर्म परिवर्तन किया है, तुमने कितना पैसा लिया है, तुम्हारा समाज में क्या होगा, तुम्हारे बच्चों की शादी कैसे होगी, ये सब शैतान की ओर से बातें आएगी। लेकिन सत्य को जानने वाले प्रिय भाई बहन, आप सत्य को मजबूती से पकड़े रहना। शैतान स्त्री के पास आकर बोला, क्या ये सत्य है? अरे सत्य नहीं तो और झूठ है? सत्य तो है। उसको बहकाने के लिए क्या बोला? क्या ये सत्य है? दुनिया में एक ही सत्य है, वो है परमेश्वर, और कोई सत्य है ही नहीं। सत्य की नकल बहुत है, असली की नकल होती है, लेकिन सत्य क्या है? एक ही है। इसके लिए ये सत्य को उल्टा करने के लिए कौन आ गया? शैतान सांप के अंदर घुसकर किधर आया? अदन वाटिका में आया। क्या ये सत्य है? अभी स्त्री क्या बोल रही है? वाटिका के फल तो हम खाते हैं, जो बीच में पेड़ है उसका फल कभी नहीं खाना, उसको हाथ भी नहीं लगाना। लगाओगे तो? अभी ये क्या बोल रहा? अभी ध्यान से सुनना। तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। देखिए, परमेश्वर कहा तुम मर जाओगे, ये क्या बोल रहा है? तुम कभी भी ना मरोगे। परमेश्वर के वचन को क्या कर रहा है? उल्टा कर रहा है। आप बस जो भी अगर सत्य वचन को उल्टा करने की बात करता है तो आपको मालूम होना चाहिए इसकी बुद्धि में कौन कंट्रोल कर रहा है? शैतान। शैतान इसके अंदर घुस रहा है, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपकी भाभी हो, चाहे आपका मामा हो, चाचा हो, ताऊ हो, कोई भी हो। सत्य वचन के विरोध में जो बात करता है, आपके अंदर बुद्धि है तो आप समझ लेना इसके पीछे कौन है? शैतान। क्योंकि सारा संसार किसके वश में है? शैतान के वश में। शैतान कभी भी सच की बात बोलेगा, वो झूठ बोलता है। शैतान का स्वभाव क्या है? वो क्या बोलता है? झूठ बोलता है। वो कभी सत्य, उसने सत्य बोल दिया तो पाप कर देगा। वो झूठ का पेड़ है, उसको झूठ का फल लगता है, उसमें सत्य है ही नहीं। उसके विषय में ये लिखा हुआ है। इसलिए वो स्त्री को क्या बोल रहा था? झूठ बोल रहा था, तुम कभी भी क्या मरोगे। ये झूठ बोलने वाला क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा था, तुम कभी भी मरोगे। हाँ। वरन परमेश्वर आप जानता है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर के वचन की दीनता में रहने की जरूरत, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये बात बहन जी को, पहली स्त्री को, हवा को अच्छी लगी। अपने बनाने वाले के ऊपर क्या कर लिया? शंका। उसकी वफादारी में क्या उठा दिया? उंगली उठा दिया। बात समझ में आती है? जो आपके पास सत्य वचन लेकर आए, जो आपके लिए अशुभ आते हैं, जो आपके लिए विनती करते रहते हैं, कभी कभी आपके दिमाग में ऐसा विचार डाल देगा, प्रभु के दास तो आपको प्रेम ही नहीं करते, वो तो आपकी चिंता ही नहीं करते। तो हम बोलेंगे हाँ ये तो सही बात है। ऐसा विचार के साथ आप सहमत हो गए तो समझ लेना शैतान आपको वचन से क्या कर देगा? बाहर कर देगा। अभी ये उनकी बातों में क्या होगी? झूठ की बातें उनके भीतर आ गई। अब इसने किया क्या? उस झूठ को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। हाँ। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और
देखिए, जब स्त्री से शैतान ने धोखे से बात कर दिया, सत्य को झूठ में बदल दिया, तब स्त्री का मन वही फल को खाने को क्या लगा, अच्छा खुद खाया अपने पति को भी, वो खाते ही परमेश्वर का आज्ञा तोड़ दिया और पाप उनके अंदर आ गया। सत्य से क्या हो गए, भटक गए। सत्य के बीच में कौन आया, झूठ आया। इसके लिए प्रिय भाई बहन, सत्य परमेश्वर भी है और झूठ बोलने वाला शैतान भी है। आप तो बोलते हैं सभी रास्ते एक ही है, कैसे भी अहमदाबाद में आना है, इधर से भी आ सकते हैं, उधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, उधर से भी आ सकते हैं। ये अहमदाबाद की उदाहरण बात दो, जितने भी रास्ते हैं सभी अहमदाबाद आते होंगे चारों ओर। इसके लिए नर्क को जाने के लिए भी चारों ओर रास्ते हैं भाई, लेकिन स्वर्ग को जाने के लिए एक ही रास्ता है, ज्यादा रास्ता नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए, स्वर्ग के परमेश्वर को पहचानने के लिए एक ही रास्ता है। इसके लिए आप इस बात को समझना, सत्य को उल्टा करने के लिए कौन आया, शैतान आया। अगर शैतान की बात सुने थोड़ा देर, ये क्या काम करता है। यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय उसका 44 वचन, 44 तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर सीधा ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने सवाही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वह झूठ का पिता है। देखिए, वह आरंभ से ही हत्यारा है, सत्य के ऊपर बना ना रहा, उसमें सत्य है ही नहीं, वो सत्य कभी बोल भी नहीं सकता। वो झूठा है और झूठ बोलने वालों का पिता है। इसके लिए ये शैतान ने आरंभ से ही पहले पुरुष को, पहले स्त्री को क्या कर दिया, गुमराह कर दिया, परमेश्वर के प्रेम से बहका दिया। तब परमेश्वर से वो क्या हो गए, अलग हो गए। उन्होंने अपने बनाने वाले के विरोध में क्या कर दिया, पाप कर दिया। वचन कहता है एक मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया और पाप के कारण मृत्यु आई और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। सब ने क्या कर दिया, पाप कर दिया। इसके लिए शैतान झूठ बोल करके पहले पुरुष से, पहली स्त्री से क्या करवा दिया, पाप करवा दिया और परमेश्वर के साथ उनका नाता तोड़वा दिया, फिर उनको अपना गुलाम बना लिया। इसके लिए पवित्र परमेश्वर को मनुष्य बनकर आना पड़ा। पहले मनुष्य को अपने साथ रहने के लिए अधिकार देकर के उनको बनाया था, शैतान ने धोखे से उनका अधिकार को क्या कर लिया, छीन लिया, उनको परमेश्वर से नाता तोड़वा दिया। उसी समय परमेश्वर क्या बोला था, आप सुने प्रभु के वचन से, उत्पत्ति 3 का 15 वचन अच्छी तरह ध्यान से सुने। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में 14 से पढ़े। तब यहोवा परमेश्वर ने सबसे कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया जैसे हवा को सांप ने क्या कर दिया, सत्य से बहका दिया। शैतान सांप के अंदर घुसकर
पहली स्त्री पहले पुरुष को क्या कर दिया? परमेश्वर के प्रेम से अलग कर दिया, बहका दिया, उनसे पाप करवा दिया, उनको सत्य के मार्ग से अलग कर दिया। लेकिन परमेश्वर ने सांप को भी दंड दिया और शैतान को भी क्या दिया? परमेश्वर सांप को बोल रहा है तू सभी जानवरों से क्या है? घरेलू पशुओं से तू क्या है? श्रापित है। अभी तू पेट के बल चलेगा। इसका मतलब क्या है? पहले ये पेट के बल चलता नहीं था। प्रभु का श्राप इनके ऊपर आ गया है। प्रभु का श्राप इनके ऊपर। अभी तू पेट के बल चलेगा और धूल चाटेगा। तेरे लिए कोई घास फूल खाने के लिए नहीं, क्या चाटता रहेगा? धूल चाटेगा। पेट के बल। ये किसको दंड मिला है? सांप को। अभी भी वो सत्य है। सांप को दिया हुआ दंड अभी भी हमारी आंखों के सामने है। सांप ने चालाकी करके पाप करवा दिया मनुष्य से। उनके भीतर कौन घुस गया? शैतान। शैतान को घुसने का क्या दिया? मौका दिया। प्रभु शैतान को क्या बोलता है? शैतान, तूने स्त्री को धोखा देकर क्या करवाया है? उनसे पाप अभी स्त्री की संतान से ही आएगा और तेरे सिर को कुचल डालेगा। इसके लिए परमेश्वर को अपने आप को छोटा करते हुए एक कुंवारी के गर्भ में आकर स्त्री की संतान बनकर शैतान के सिर को क्या कर दिया? कुचल दिया। मनुष्य ने शरीर में पाप किया, परमेश्वर भी शरीर में आकर क्या कर दिया? अपना पवित्र खून उसके लिए दे दिया। उसके पाप की गंदगी धोने के लिए अपना पवित्र खून दिया। मृत्यु दंड के लिए अपना प्राण दे दिया और शैतान के सिर को कुचलने के लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ करके शैतान के सिर को क्या कर दिया? कुचल दिया। मृत्यु को भी जय पाया, शैतान के ऊपर भी जय पाया, पाप के ऊपर भी क्या कर दिया? उसकी भी कीमत दे दिया। इसके लिए वो परमेश्वर मुर्दों में से जी उठ करके जीते जी स्वर्ग में उठा लिया गया। क्योंकि कहां से आया था? स्वर्ग से आया था। ये बड़ा सत्य है। ये सत्य को रोकने के लिए शैतान ने मनुष्यों की बुद्धि क्या कर रखी है? अंधी करके रखी है। धर्म जाति में अलग अलग ग्रुपों में बसा के रखा है कि ये सत्य मालूम ना चले। बड़ी बड़ी किताबें लिख के रख दी है कि सत्य लोगों को समझ में ना आए। लेकिन जिन्होंने सत्य वचन को ग्रहण कर लिया उनको प्रभु ने आजाद कर दिया। पाप से, मृत्यु से, शैतान से क्या कर दिया है? आजाद कर दिया है। वचन कहता है सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या कर देगा? स्वतंत्र कर देगा। जिन्होंने सत्य को जाना है, ये सत्य के लिए उनको कीमत देना पड़ा। ध्यान से सुनना, कीमत क्या देना पड़ा? सोना चांदी रुपया नहीं। उनके घर के लोग ही उनके विरोध में खड़े हो गए। उनके कुटुंबी उनके विरोध में खड़े हुए। उनका समाज उनके विरोध में क्या हो गया? खड़ा हो गया। उनको लोग मजाक करने लगे, उनको लोग उल्टी सीधी बातें। यही है कीमत। इसके लिए आप किसी भी जाति में ये सत्य को जाना है तो प्रिय भाई बहन, आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपने कोई जुआ नहीं खेला, आपने कोई बिजनेस व्यापार नहीं किया, आपको दुख लगता है, आपने सत्य को जाना है। आपने सत्य परमेश्वर को जाना है। तो लोगों ने सत्य परमेश्वर के साथ भी प्रेम नहीं किया, उसको कांटों का मुकुट बना दिया, उसको 3 किलो में क्या कर दिया? लटका दिया। जो आपका उद्धारकर्ता बनकर आया उसी को ही पीटा, उसी को ही दंड दे दिया। यह संसार हमारा मित्र नहीं है। क्यों नहीं मित्र है? हम संसार के नहीं है, हम स्वर्ग के हैं। स्वर्ग के परमेश्वर से हमने जन्म लिया है। हमारा देश ये पृथ्वी नहीं है। हम किधर के हैं?
स्वर्ग के। इसके लिए दुनिया के लोग हमसे क्या रखते हैं? बैर रखते हैं। प्रभु यीशु जब मनुष्य बनकर आए थे, उन्होंने पहले क्या दिया था? मेरे नाम के कारण लोग क्या करेंगे? मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय उसका 11 और 12 वचन पढ़े। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी क्या करेंगे? अरे तुम लड़की मुगागर ले गए तो तुम्हारी निंदा होनी चाहिए। तुम झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, ठगी करते हो, तुम्हारी निंदा होना चाहिए। तुम पाप कर रहे हो। लेकिन प्रिय भाई बहन, ये सत्य वचन के बीच में क्या लिखा है? तुम सत्य परमेश्वर के पीछे चलोगे तो, उल्टे काम छोड़ देंगे तो फिर भी लोग तुम्हारी क्या करेंगे? निंदा करेंगे। क्योंकि ये सत्य मार्ग है। सत्य मार्ग चलते समय झूठ बोलने वाले शैतान को आग लगती है। इसके लिए वो क्या करता है? मनुष्यों को भड़का देता है। इसलिए प्रभु पहले ही हमको बता दिया, मेरे नाम के कारण लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। हाँ। और सताएंगे। कोई गलती किया भी नहीं तो भी क्या करेंगे? सताएंगे। हाँ। और झूठ बोल करके तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कह करके तुझ पर इल्जाम लगाएंगे। तब आनंदित और मगन होना। तब तुमने रोना है। क्या करना? आनंद करना। प्रभु तूने पहले ये वचन बता दिया था। तेरे सत्य के विषय चलते समय मुझे लोग निंदा कर रहे हैं, मुझे उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद। हम बोलते हैं सत्य भी मिल जाए और हमको कोई बात भी ना बोले। ये कैसे हो सकता मेरे भाई? सत्य मिला है तो घर के लोग क्या हो जाएंगे भाई? घर का बेटा विरोध हो सकता है, घर की बहू विरोध कर सकती है, आपका मम्मी पापा आपका विरोध कर सकता है, आपका समाज आपका विरोध कर सकता है। क्यों? आपने सत्य को जाना है। अभी 32 सुसमाचार 10 अध्याय 34-36 वचन पढ़ेंगे। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। प्रभु कहता है, ये न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। मिलाप करवाने नहीं, वचन की तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उनसे उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। और बहू को उसकी सास से क्या कर दूं? अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मनुष्य के बैरी उसके घर के लोग ही होंगे। क्यों होंगे? घर के लोग सब शैतान के वश में हैं। जब आपने सत्य वचन सुना, जब वचन की तलवार आपके प्राण में चल गई, आपकी बुद्धि खुल गई, आपने बुरे काम छोड़ दिए, आपने झूठ बोलना छोड़ दिया, चोरी करना छोड़ दिया, ठगी मारना छोड़ दिया, व्यभिचार छोड़ दिया, नशा करना छोड़ दिया, पत्थर लकड़ मिट्टी पेड़ की जानवर की पूजा छोड़ दी, सत्य परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर लिया, तब आपके घर के लोग क्या कहेंगे? ये हमारा पत्थर तो रो रहा है, ये पत्थर को तेल चाटते चूटते कितने दिन हो गए, ये मूर्ति तो फट गई है। घर के लोगों को क्या आएगा? उसके ऊपर तरस आएगा। क्यों? जिस मूर्ति को मनुष्यों ने बनाया था, मिट्टी से बनाकर कलर लगा करके अच्छा खासा बनाया हुआ था, उसके हाथ तो है लेकिन वो मुंह नहीं धो सकता, उसकी आंख तो है वो देखता नहीं है, उसके कान तो है उसको सुनता ही। ये गुंगा बहरा जो तुम्हारा परमेश्वर था, इसको किसने बनाया? मनुष्यों ने। अभी वो ऐसे ही बड़ा है। क्यों? आपको सत्य मालूम हो गया। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर का कोई रूम नहीं है, परमेश्वर का रूम हम बना नहीं सकते। हम पत्थर को कैसे परमेश्वर मान सकते हैं? हम पेड़ को कैसे परमेश्वर मान सकते हैं? हम घोड़े को, चूहे को, हाथी को कैसे
हैं, ये सब सृष्टि है, सृष्टि करता अलग है। मेरे प्रिय भाई बहन, आप धोखे में पड़े हैं। सृष्टिकर्ता को छोड़कर आप सृष्टि की पूजा कर रहे हैं, आप सृष्टिकर्ता के विरोध में बड़ा पाप कर रहे हैं। आप इस सत्य वचन को सुनकर इस पाप से आजाद हो जाएं और नरक की आग से बच जाएं और स्वर्ग राज के भागी हो जाएं। इसके कारण आपके घर के लोग आपका विरोध करेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं। आपको घर से निकालेंगे तो भी आपको मां के गर्भ से बनाने वाला परमेश्वर आपको संभालने के लिए तैयार है। वो क्या करता है? मैंने तुमको मां के गर्भ से ही उठाया है, जवानी के समय में भी तुझे ले फिरता था, बुढ़ेपे तक भी तुझे संभाले रखूंगा। परमेश्वर जिसने बनाया है ना, उसने मां के गर्भ से भी हमको खाना देता रहा, फिर हमने दुनिया में जन्म लिया, फिर उसने मां की छाती में दूध दे दिया, तब हम मां का दूध पीते रहे, फिर इस दुनिया में हमने जन्म लेकर आगे बढ़े। अभी बुढ़ेपे में भी डरने की जरूरत नहीं। सत्य को पकड़ा है तो सत्य आपकी रखवाली करेगा, सत्य आपको संभालेगा, सत्य परमेश्वर आपकी चिंता करेगा। आप डरे मत। शैतान कितना भी रूप बदल कर आता है, आपको डरने की जरूरत है नहीं। प्रभु क्या कहता है? तुम्हारी निंदा करते समय तुम क्या करना? आनंद करना, डरना क्यों? परमेश्वर आपके साथ है। आपने जिस सत्य को जाना है वो परमेश्वर जीवित है, वो आपका खिलाने वाला है, आपका पिलाने वाला है, आपको जीवन देने वाला है, आपकी रक्षा करने वाला है। इसके लिए ये सत्य को जानकर कभी भी मनुष्यों की बातों में आकर आपको बहकाने की जरूरत है नहीं। मैंने आपको बताया था, एक बेटा मेमना बेचने जा रहा था, 3 ठग लोगों ने, लूटने वालों ने एक योजना बनाई, हम इनके दिमाग को उल्टा करेंगे, 1 किलोमीटर में 3 खड़े हो जाएंगे अलग अलग, और क्या कहेंगे? ये बकरी का मेमना नहीं, ये तो कुत्ता है। उसको गुमराह करने के लिए उन्होंने उनको गुमराह किया। बाद में उसको समझ में आया मेरे साथ क्या हो गया है, धोखा हो गया है। प्रिय भाई बहन, आपको सत्य वचन मिला है। पूरे संसार में एक ही सत्य है, वो है परमेश्वर का वचन। पवित्र बाइबल परमेश्वर का वचन है। पवित्र बाइबल क्रिश्चियन धर्म का बुक नहीं है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। दुनिया में एक ही सच्चाई है, वो है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। प्रभु यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं ही हूँ। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग का दीवार मैं ही हूँ। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तुम सब जाति के लोगों को जाकर चेला बना दो। ये सत्य को आपने जाना है तो प्रिय भाई बहन, आपको डरने की जरूरत नहीं। ऐसे भी घर में झगड़ा होता ही है, ऐसे भी घर में फालतू बातें होती रहती है, ऐसे भी दुनिया के लोग आपको उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन प्रभु के कारण बोलेंगे तो आप धन्य व्यक्ति हैं। आप धन्य व्यक्ति हैं। इसलिए सत्य को पकड़कर विश्वास में मजबूत होते हुए आगे बढ़े। प्रभु आपके साथ है। आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे जीवते वचनों को सीखने का तूने मौका दिया है। प्रभु, जितने लोग तेरे कदमों में बैठे हैं प्रभु, इन्होंने सत्य वचन को जाना है। सत्य तू ही है। शैतान कैसे धोखे से पहले आग को, पहली हवा को, स्त्री को बहका दिया, सत्य से बाहर कर दिया। प्रभु, अभी भी कितने लोगों को सत्य से भटका रहा है। प्रभु, आज रात तेरा सत्य वचन सीख करके हम सत्य को पकड़े रहे और कभी भी प्रभु लोगों की बातों में न आए और सत्य को पकड़ते हुए मृत्यु तक वफादार होते हुए अपना प्राण देने तक भी तेरे साथ चलते रहे।
प्रभु इन वचनों के लिए तेरा धन्यवाद। ये वचन जिसके पास भी जाए उनको बड़ा आशीष दे, उनको विश्वास में मजबूत कर दे। प्रभु तेरा नाम महिमा पाए। पिता हमारी विनती को ग्रहण कर, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं।